अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे व नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात का बयान, ज़कात और सदक़ात। हदीस नंबर 248। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो ऊँट जिनकी दुनिया में ज़कात न दी हो खूब मोटे ताज़े बनकर आएंगे और अपने मालिक को पाँव से रौंदेंगे, और इसी तरह वो बकरियां भी जिनकी ज़कात न दी हो अच्छी मोटी ताज़ी बनकर अपने मालिक को खुरों से रौंदेंगी और सींगों से मारेंगी। आपने फरमाया, बकरियों का एक हक यह भी है कि चारागाह पर उनका दूध दुहा जाए। आपने फरमाया, ऐसा न हो कि तुम में से कोई क़यामत के दिन बकरी को अपनी गर्दन पर लादे हुए लाए, वह भैं भैं कर रही हो और वह शख्स मुझको पुकार कर कहे, मोहम्मद मुझको बचाओ, मैं कहूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अल्लाह ताला का हुक्म तुमको पहुंचा दिया था। और ऐसा न हो कि कोई शख्स ऊँट अपनी गर्दन पर लादे हुए आए, वह बड़ बड़ कर रहा हो, फिर वह शख्स कहे, मोहम्मद मुझको छुड़ाओ, मैं कहूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अल्लाह ताला का हुक्म तुमको पहुंचा दिया था। वजाहत, चारागाह चारा खिलाने की जगह पर दूध इसलिए दुहा जाए कि वहाँ मुसाफिर और मोहताज लोग भी होते हैं और उनको भी सदक़े के तौर पर कुछ दूध देना बेहतर है। इसके अलावा जानवरों की हर साल ज़कात देना भी फ़र्ज़ है अगर वो जानवर ज़कात के निसाब को पहुँच गए हों। हदीस नंबर 249। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसको माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल बनकर, जिसकी आँखों पर 2 काले टीके दाग होंगे, उसके गले का तोक बन जाएगा। फिर उसकी दोनों बांछें पकड़कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। उसके बाद अपने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 180 पढ़ी। तर्जुमा, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फजल से माल दिया है और वे उसमें कंजूसी करते हैं, तो यह कंजूसी अपने लिए बेहतर न समझे, बल्कि यह उनके हक में बहुत बुरी है। जिस माल में वे कंजूसी करते हैं वह क़यामत के दिन बहुत जल्दी उनके गले का तोक बनने वाला है, उनकी कंजूसी की वजह से। सूरत आले इमरान 3 आयत 180। वजाहत, यह आयत करीमा उन मालदारों के लिए वईद, सज़ा की धमकी और डांट है जो निसाब के मालिक होने के बावजूद पूरी ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात साल भर में एक दफ़ा हिसाब करके अदा करना फ़र्ज़ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नमाज, रोज़ा और हज फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 250। हज़रत खालिद बिन असलम रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक देहाती ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, मुझे इस आयत सूरत तौबा 9 आयत 34 की तफसीर बतलाइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस शख्स ने चांदी सोना जमा करके रखा फिर उसकी ज़कात न दी तो उसकी खराबी होगी। यह आयत ज़कात के फ़र्ज़ होने का हुक्म उतरने से पहले की है। जब ज़कात फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह ताला ने मालों को उसके ज़रिए से पाक कर दिया। वजाहत, जिस माल पर ज़कात अदा कर दी जाए वह कंज छुपाया हुआ माल नहीं है, और जिस पर ज़कात न दी जाए वह कंज है। ज़कात माल को पाक कर देती है। ज़कात के अलावा भी
صدقہ خیرات کرنے سے آنے والی مصیبتیں رک جاتی ہیں، اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 251، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں، ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ وضاحت: کسی کی خوشحالی، شادمانی، خوبصورتی اور صحت کو دیکھ کر یہ اچھا کرنا کہ اس سے چھین کر یہ چیزیں مجھے مل جائیں، حسد اس سے جلنا ہے جو بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اچھا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت دے اور مجھے بھی یہ سب کچھ اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل سے دے دے، یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 252، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کا صدقہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے مال میں اضافہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی تم میں سے جانور کا بچہ پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اب سبھی حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ اب کا موٹیویشن میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ بچوں کو قرآن، حدیث اور دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔ فقط و سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔